पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से नमस्कार। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी और आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। बृहस्पति इस सप्ताह यानी 5 तारीख को मकर से कुंभ में चला जाएगा। शनि और बृहस्पति की जो युति थी वो समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सीधा प्रभाव मीडिया पर, शिक्षा और शिक्षार्थियों पर, शिक्षकों पर, धर्मगुरुओं पर विशेष रूप से पड़ेगा। कई व्यक्तियों के लिए तो काफ़ी कष्टदायी भी होगा। बृहस्पति कुंभ में जब होता है तो जहां उसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कुंभ में होने से सीधी सीधी वो केंद्र पर यानी सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पारिवारिक समस्याएं आएंगी, मांगलिक कार्य जरूर होंगे, क्योंकि 18 सितंबर तक बृहस्पति कुंभ में ही रहेगा, फिर बकरी होकर के मकर में आएगा। इन दिनों में कोरोना विशेष रूप से प्रभावशाली है। किसी राज्य में ज़्यादा, किसी राज्य में कम, किसी शहर में ज़्यादा, किसी शहर में कम, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोरोना अपना प्रभाव डाल रहा है। इन सबसे आपको बचना भी है। करना क्या है? जब आप अपने घर में जाएं तो कपूर को जरूर जलाएं। जिस कक्ष में आप लेटते हैं थोड़ी देर के लिए आप कपूर को जलाएं। उसकी गंध से तमाम प्रकार के बैक्टीरिया काफ़ी रूप तक ठीक होंगे। भगवान के मंदिर में कपूर जलाएं, ऑफिस में कपूर जलाने, जो भी आपका देवी देवता है या जिस धर्म के हैं, मुझे लगता है कपूर जलाने में किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग चलते फिरते करें और 2, 4, 5 कपूर को पुड़िया बना करके अपने जेब में डाल लें। जब आपको लगे कि मुझको सांस लेने में दिक्कत होती है तो कपूर को तुरंत सूंघें। उसके बाद में डॉक्टर को सलाह लें। डॉक्टर तक पहुंचने में भी देरी हो सकती है तो तुरंत आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सितंबर तक का पीरियड है काफ़ी उतार चढ़ाव का पीरियड होगा। कुछ लोगों के लिए विशेष लाभदायी होगा तो कुछ लोगों के लिए विशेष कष्टदायी भी होगा। कई राज्यों में राजनीतिक उठक पटक होगी। 18 सितंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों के स्थान मिल सकता है, तमाम अधिकारियों के पदों में परिवर्तन होगा। ये बृहस्पति काफ़ी कुछ परिवर्तन देगा, रचनात्मक परिवर्तन देगा। वहीं कुंभ में होने के कारण से वायु का प्रकोप अधिक बढ़ेगा, यानी गर्मी भी बहुत बढ़ेगी। कहीं कहीं तो 50 सेल्सियस को भी क्रॉस करेगा टेम्परेचर, 51 भी हो सकता है और कहीं कहीं 52 तक छू सकता है। यानी गर्मी विशेष रूप से रहेगी, खासतौर से सितंबर तक। मई जून में तो गर्मी होती ही है, प्राकृतिक प्रकोप होंगे ही,
तो कुल मिलाकर के आपके लिए, मानव जात के लिए, पशु पक्षियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है। और इसमें अपने आराध्य की उपासना, कोरोना के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी। तो इन सारी सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे, अपना परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। जिनकी मेष राशि है उनके लिए 4 से 10 अप्रैल के मध्य का जो कालखंड है वो कुछ व्यवधान वाला है। मन खिन्न रहेगा, तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि मन कहीं होगा, हाथ कहीं होंगे, तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। 4, 5, 6 व्यवसायिक दृष्टि से भी कमज़ोर है, मन भी खिन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, संतान के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वे ऐसा व्यवहार न करें जिससे तनाव और टकराव की स्थिति है। 7, 8 अच्छी तिथियां, इन तिथियों में आर्थिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 9, 10 सुखद और मनोरंजन तिथियां कही जा सकती हैं। फिर भी मन और तन दोनों ही प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य में मौसम के रोग के प्रति, बदलते हुए वातावरण में आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। जिनकी राशि वृष है उनके लिए नई नौकरी के लिए भी अच्छा परिवर्तन का ये समय आ रहा। बृहस्पति आपके राशि से दशम होंगे। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। कोई योजना आपके लिए लाभदायी हो सकती है। संबंधित अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धन यश के लिए भी अच्छा है। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के लिए भी स्थिति अच्छी बन सकती है। आपके लिए ये अच्छा बृहस्पति का परिवर्तन है। धार्मिक प्रबंध में भी वृद्धि देगा। 4, 5, 6 को रिश्तों में मजबूती आएगी। मन में एक भय है, भय पर भी नियंत्रण आएगा। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आसानी सफलता मिलेगी। 7, 8 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। कुछ सुखद समाचार भी मिल सकता है। और 9, 10 यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मिथुन है, बुध का परिवर्तन हो गया। शुक्र, सूर्य और बुध की युति है। बृहस्पति परिवर्तित होगा और बृहस्पति काफ़ी कुछ आपके लिए लाभदायी भाग्य स्थान पर होगा। भाग्योदय में सहायक होगा। कुछ स्थितियाँ आपके लिए लाभदायी होंगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा भी देगा। 4, 5, 6 को सुखद समाचार देगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7, 8 को धर्मगुरु या उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 9, 10 को धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन कष्टदायी होगा, क्योंकि अष्टम होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष के कारणों से तनाव मिल सकता है। रिश्तों में सहजता के साथ व्यवहार करें। उत्तेजित होकर के कष्ट मिल सकता है। बृहस्पति धर्म गुरु है, देवताओं का गुरु है।
तो किसी न किसी देवी या देवता में जिससे आस्था है उसके प्रति आपका लगाव बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा न करें जो तनाव की स्थितियाँ हों। परिवार के प्रति ईमानदार रहें, व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहें। 4, 5, 6 उत्साहवर्धक है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 6, 7 और 7, 8 की जो तिथियाँ हैं वो आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9, 10 को परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन कुछ ऐसा भी समाचार मिल सकता है जो कष्टकारी हो, मन को पीड़ा देने वाला हो। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए बृहस्पति सप्तम होगा। ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। यदि आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में भी सितंबर तक आपका रिश्ता भी हो सकता है। व्यवसायिक सफलता भी देगा, रोजगार की दिशा में सफलता देगा, पद प्रतिष्ठा में लाभ देगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा, यानी आपके लिए बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी सुखद होगा। लेकिन 4, 5, 6 ठीक नहीं है। ये तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यर्थ की परेशानी और उलझने रहेंगे। झगड़ा विवाद से बचें, वाहन चलाते हुए भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 7, 8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 9, 10 को कुछ अच्छा होगा, खाने को भी अच्छा मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए छठे होंगे। रोग और शत्रुओं से आपको बचना होगा 18 सितंबर तक। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मौसम के रोग के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम सामान्य रूप से आपको प्रभावित करता है, क्योंकि आपका शरीर जो संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखें। हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक खाने का प्रयोग करें। 4, 5, 6 आर्थिक रूप से ठीक है। उपहार, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 8, 9 को आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 7 और 10 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी से भी झगड़ा विवाद से बचें। जिनकी तुला राशि है, शिक्षा प्रतियोगिता के साथ ये बृहस्पति का परिवर्तन सुखद होगा। संतान के दायित्व के लिए भी अच्छा है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 4, 5, 6 को परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती होगी। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 7, 8 को परिजन तनाव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं, कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। 9, 10 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, चल या अचल संपत्ति के मामले में बृहस्पति सहायक होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में सहायक होगा। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। 4, 5, 6 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 7, 8 को धन, पद, प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में लाभ होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। 9, 10 को पारिवारिक जीवन सुखद होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का लाभ मिल सकता। जिनकी धनु है उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी स्थिति आएगी। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए किया गया पुरुषार्थ को उत्साहवर्धक बनाएगा। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि कराएगा। शासन सत्ता से भी लाभ दिला सकता है। 4, 5, 6 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7, 8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या पड़ोसी के कारण तनाव मिल सकता है। 9, 10 व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपहार या सम्मान में लाभदायी होंगे। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर ही शनि और बृहस्पति की युति थी। दूसरे भाव में बृहस्पति का जाना आर्थिक मामलों में लाभ देगा, रिश्तों में मजबूती देगी। कुटुंब के साथ जो चल रहे विवाद हैं वो भी सुलझ सकते हैं।
चलिए अचल संपत्ति में भी लाभ देगा। 4, 5, 6 को सुख समाचार, उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 7, 8 व्यवसायिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें, तनाव, टकराव से बचें। 9, 10 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपकी राशि से 12वें अभी तक बृहस्पति था जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। शनि की तो 7.5 है ही और रहेगी भी, लेकिन बृहस्पति की स्थिति सुखद हो जाएगी, जिससे चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, उच्च अधिकारी का सहयोग रहेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4, 5, 6 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7, 8 को धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 9, 10 को रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, आपके बारे में होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है, संबंधित अधिकारी से भी परेशानी बृहस्पति कर दे सकता है। 4, 5, 6 को उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि देगा। 7, 8 को आर्थिक मामलों में जहां लाभ देगा वहीं फालतू खर्च भी कराएगा, शाही खर्च से बच के रहना है। 9, 10 को पारिवारिक प्रतिष्ठा देगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। ये बृहस्पति का परिवर्तन का सप्ताह है। जिन लोगों के लिए बृहस्पति कष्टदायी है, उन्हें बृहस्पति के दिन गाय को चना और गुड़ खिलाना चाहिए, वो लाभदायी है। और खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गाय आपको चोट न मारे, दूर से ही खिलाएं, वो आपके लिए लाभदायी हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, ये मेरी कामना है।